वेदव्यास के शिष्य ऋषि रोमहर्षण सूत जी द्वारा संस्कृत में लिखित पवित्र श्री शिव महापुराण में 12 संहिता शामिल हैं। भगवान सदाशिव को ब्रह्मकाल, ज्योति निरंजन, क्षर पुरुष, धर्मराय, शिव, शंभु, महेश्वर, महाकाल के नाम से भी जाना जाता है, जो पवित्र श्री शिव महापुराण के केंद्रीय पात्र हैं। इसमें महाशिव ब्रह्मकाल और उनकी पत्नी देवी दुर्गा की विभिन्न जीवन घटनाओं और कहानियों को दर्शाया गया है, जिन्हें प्रकृति प्रधान शिवा, जगत जननी, त्रिदेवजननी, अंबिका, अष्टांगी आदि भी कहा जाता है। शिवपुराण में साक्ष्यों के साथ एक ज्वलंत विवरण का उल्लेख किया गया है कि ब्रह्मकाल और दुर्गा के मिलन से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जन्म हुआ। इसी विवरण पर प्रकाश डालना इस लेख का उद्देश्य है। आइए शिवपुराण के साक्ष्यों के आधार पर निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन करें। भगवान सदाशिव कौन है? शिव महापुराण श्री ब्रह्मा जी द्वारा सुनाई गई कथा। सूक्ष्म वेद और शिव महापुराण में काल ब्रह्मा और दुर्गा के जन्म के बारे में वास्तविकता। शिव पुराण में श्री विष्णु जी का जन्म, श्री ब्रह्मा और श्री शिव जी का जन्म। सूक्ष्मवेद में काल और दुर्गा से ब्रह्मा, विष्णु, शिव की उत्पत्ति। भगवान सदाशिव मुक्ति नहीं दे सकते। शिव महापुराण का सार। भगवान सदाशिव कौन है? भगवान सदाशिव ब्रह्मकाल, क्षर पुरुष, 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। ब्रह्मकाल का विकराल शरीर है और उसके 1000 सिर, आंखें, कान और पैर हैं। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 90 मंत्र 1, जो कि सर्व सृष्टि रचनहार अर्थात परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहेब। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 90 मंत्र 5 का पुत्र है, जिसकी उत्पत्ति अंडे से हुई है, जिसका विस्तृत विवरण सूक्ष्मवेद पवित्र कबीर सागर यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से इसी लेख में आगे पढ़ने को मिलेगा। सतपुरुष परमधाम सतलोक में रहते हैं। पहले भगवान सदाशिव भी सच्चिखंड सतलोक का निवासी था, लेकिन इसने पवित्र स्थान सतलोक में गलती की, जिसके कारण उसे उसकी पत्नी प्रकृति देवी दुर्गा सहित निष्कासित कर दिया गया। तब से दोनों 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं जो नश्वर हैं। भगवान सदाशिव ब्रह्मकाल द्वारा सच्चिखंड में की गई कठोर तपस्या के फलस्वरूप सर्वशक्तिमान कबीरदेव से 21 ब्रह्मांड समेत 5 तत्व और 3 गुण प्राप्त किए और उसने अपने 21 ब्रह्मांडों में विभिन्न रचनाएं की। वह अपने 21 ब्रह्मांडों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और स्वयं 21वें महाब्रह्मांड में अलग क्षेत्र निजलोक में निवास करता है। इस काल भगवान को प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकलने वाले मैल को खाने का श्राप है, जिसके कारण इसने अपने 3 पुत्रों को 3 लोक, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक का प्रबंधन सौंप दिया है। ब्रह्मा जी रजोगुण हैं, जिनके प्रभाव से हम सभी प्राणी संतान उत्पन्न करते हैं, और सतोगुण श्री विष्णु जी के प्रभाव से हम सब एक दूसरे से मोह ममता से जुड़े हुए हैं। बहुत सारा स्नेह हमारे अंदर समाया हुआ है, इससे हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते। तथा तमोगुण शंकर शिव जो संहार करते हैं, उनका काम अपने पिता काल के लिए भोजन की व्यवस्था करना है। लेकिन पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्मकाल कहता है कि जो कुछ भी होता है, अर्थात ब्रह्मा जी रजोगुण से रचना, विष्णु जी सतोगुण से स्थिति और शिव जी तमोगुण से विनाश, उन सबका एकमात्र कारण नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी योगमाया से छिपा रहता हूँ, किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं आता। प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 12 24-25। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 12 24-25। शिव महापुराण श्री ब्रह्मा जी द्वारा सुनाई गई कथा। संक्षिप्त शिव पुराण। संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार। प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर। रुद्र संहिता अध्याय 5-6 पुराने संस्करण में पृष्ठ 98-99, नए संस्करण में पृष्ठ 118-119। श्री नारद जी और उनके पिता श्री ब्रह्मा जी के बीच ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में चर्चा हुई। अपने पुत्र नारद जी की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, कुछ भी शेष नहीं था। उस समय तत्सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। पुराने संस्करण में पृष्ठ 100, नए संस्करण में पृष्ठ 120। ब्रह्मा जी ने कहा, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान के माध्यम से पूर्ण उक्तियों द्वारा विकल्प किए जाते हैं, अर्थात कुछ ज्ञान और कुछ अज्ञान, जो निराकार ब्रह्म है, उसने कुछ समय बाद द्वितीय की इच्छा व्यक्त की। उनके अंदर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार ईश्वर ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हें ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूपभूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयन से कभी अलग होने वाली नहीं थी।
उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकारहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेवजननी, ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोगवशात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। संक्षिप्त शिव पुराण, रुद्र संहिता, अध्याय 5-6 नए संस्करण के पृष्ठ 118-120। ये भी पढ़ें। पवित्र शिव महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण। ब्रह्मा जी को काल ने किया भ्रमित। कबीर परमेश्वर जी ने कहा, हे धर्मदास, मैं काल ब्रह्म के 21वें ब्रह्मांड से चलकर नीचे वाले ब्रह्मांड में आया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास आया। मैंने ब्रह्मा जी से ज्ञान चर्चा की। ब्रह्मा भी सर्व प्रमाणों को वेदों में देखकर चकित रह गया तथा मेरा शिष्य हुआ। ब्रह्मा को मैंने अपना नाम अग्नि ऋषि बताया। ब्रह्मा ने कहा, हे अग्निदेव, आपका ज्ञान अद्वितीय है। जिसके उसके बाद उसने मुझसे प्रथम मंत्र प्राप्त किया। ब्रह्मा तथा सावित्री को मैंने ओम मंत्र दिया। इसी तरह मैंने विष्णु जी को हरियम और शिव जी को सोहम मंत्र दिया। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, आदि अंत हमरा नहीं, मध्य मिलावा मूल। ब्रह्मा ज्ञान सुनाया, धर पिंडा स्थूल। श्वेत भूमिका हम गए, जहाँ विश्वम्भरनाथ। हरियम हीरा नाम दे, अष्ट कमल दल स्वांति। हम बैरागी ब्रह्मपद, सन्यासी महादेव। सोहम मंत्र दिया शंकर को, करत हमारी सेव। कबीर परमेश्वर ने बताया कि कुछ दिनों पश्चात मैं फिर से ब्रह्मा के पास गया। लेकिन ब्रह्मा जी ने अरुचि दिखाई, क्योंकि जब काल ब्रह्म ने देखा कि मेरे ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा को तत्वज्ञान से परिचित किया जा रहा है, उसने सोचा यदि मेरा पुत्र तत्वज्ञान से परिचित हो गया तो मेरे से घृणा करेगा तथा जीव उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। फिर मेरा उदर कैसे भरेगा, क्योंकि काल ब्रह्म को 1,00,000 मानव शरीरधारी जीवों को प्रतिदिन खाने का शाप लगा है। इसलिए काल ब्रह्म ने अपने ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा की बुद्धि को परिवर्तित कर दिया। ब्रह्मा के मन में विचार भर दिए कि काल ब्रह्म ज्योति निरंजन की पूज्य है। वह निराकार है, इससे भिन्न कोई अन्य परमात्मा नहीं है। जो तुझे ज्ञान दिया जा रहा है वह मिथ्या है। यह अग्नि ऋषि जो तेरे पास आया था वह अज्ञानी है, इसकी बातों में नहीं आना है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने काल ब्रह्म के प्रभाव से प्रभावित होकर मेरे ज्ञान को ग्रहण नहीं किया तथा कहा, हे ऋषिव, जो ज्ञान आप बता रहे हो यह अप्रमाणित है, इसलिए विश्वास के योग्य नहीं है। वेदों में केवल एक परमात्मा की पूजा का विधान है, उसका केवल एक ओम की जाप करने का है। मुझे पूर्ण ज्ञान है। मैंने बहुत कोशिश की ब्रह्मा को समझाने की तथा बताया कि वेद ज्ञान दाता ब्रह्म किसी अन्य पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तथा उसके विषय में तत्व से जानने के लिए किसी तत्वदर्शी संत धीरा नाम की खोज करने के लिए कह रहा है, जिसका यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 व 13 में स्पष्ट वर्णन है तथा गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में भी स्पष्ट कहा है। प्रमाणों को देखकर भी काल ब्रह्म के अति प्रभाव के कारण ब्रह्मा ने मेरे विचारों में रुचि नहीं ली। मैंने जान लिया कि ब्रह्मा को काल ने भ्रमित कर दिया है। इसी तरह विष्णु और शिव जी को भी काल ने भ्रमित कर दिया, जिससे उन्होंने आगे मेरे सत्य ज्ञान को सुनने में रुचि नहीं दिखाई। यही वजह है कि ब्रह्मा जी ने शिव पुराण में परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए गए सत्य ज्ञान और काल ब्रह्म द्वारा दिए गए गलत ज्ञान को आधार बनाकर कुछ ज्ञान और कुछ अज्ञान सुनाया है, जिसके तथ्यों का वर्णन आगे इसी लेख में किया गया। सूक्ष्मवेद और शिव महापुराण में काल ब्रह्म और दुर्गा के जन्म के बारे में वास्तविकता। श्री शिव महापुराण में विवरण में ब्रह्मा जी ने सत्य आध्यात्मिक ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण भगवान से सुने हुए ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। काल की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने अपना अनुभव जोड़ा तथा कुछ अन्य ऋषि मुनियों की अज्ञानता के आधार पर कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। ब्रह्म ज्योति निरंजन की उत्पत्ति का तथ्य सर्वशक्तिमान कबीरदेव कबीर परमेश्वर जी की अमृतवाणी में अर्थात सूक्ष्मवेद में वर्णित है कि काल तथा दुर्गा की रचना सत्पुरुष ने शब्द शक्ति से की थी। ब्रह्मा की दुर्गा पर बुरी नियत थी, जिसके कारण दुर्गा ने अपना सूक्ष्म रूप बनाया और उसके पेट के अंदर चली गई, जिसका अर्थ है कि काल ने दुर्गा को निगल लिया था। बाद में दुर्गा की प्रार्थना पर कबीर परमेश्वर जी ने उसे काल के पेट से निकाला। इसका उल्लेख सूक्ष्मवेद अर्थात पवित्र कबीर सागर अध्याय ज्ञान बोध पृष्ठ 21-22 में सृष्टि रचना की वाणी में किया गया है, जो निम्न है। पहले कीन निरंजन राय, पीछे से माया उपजाए, माया रूप देख अति शोभा। देव निरंजन तन मन लोभा, कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहब मोहे लेवो उबारी। टेर सुनी सतगुरु तहन आए,
अष्टंगी को बंद छुड़वाए, धर्मराय ने हिकमत कीन्हा, नख रेखा से भग कर लीना। पवित्र कबीर सागर के अध्याय श्वांस गुंजार पृष्ठ 15-21 में भी वास्तविक सृष्टि रचना की जानकारी परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं दी है, जिसकी कुछ वाणी निम्न है। धर्मराय कही जब कुबानी, तब कामिनी चित शंका आनी। कामिनी कह धर्म सो बानी, काहे धर्म हो अज्ञानी। हम तुम एक पुरुष ने कीन हो, तुमको दीन सो हमको दीन हो। मैं लघु तुम जेठो रे भाई, हमसे काहे करो ढिठाई। बहन भाई की होत कुबानी, आगे चली है यही सहेदानी। जब कामिनी कही असबानी, धर्मराय चित शंका आनी। भावार्थ है कि काल पुरुष के छल रूपी क्रियाओं को पहचानकर देवी दुर्गा को शंका हुई कि यह बकवास कर रहा है, और उसके मन की बात जानकर देवी ने काल से कहा कि मैं तथा आप एक परमेश्वर ने उत्पन्न किए हैं। आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं छोटी बहन हूँ। भाई बहन का मिलन पाप का कारण है। आगे फिर तेरे लोक में यही गलत परंपरा प्रारंभ हो जाएगी। जब देवी ने यह बात कही तो काल को लगा कि बात नहीं बनी। संत गरीबदास जी की वाणी में दुर्गा और ब्रह्मत सदाशिव की उत्पत्ति। वहीं संत गरीबदास जी ने सृष्टि रचना का प्रमाण सदग्रंथ अम्रग्रंथ साहिब के अध्याय आदि रमैनी पृष्ठ नम 690-692 तक दिया है। उन्होंने बताया है कि आदि रमैनी अदली सारा, जा दिन होते धुंधुकारा, सत्पुरुष कीन्हा प्रकाशा, हम होते तखत कबीर ख्वासा, मन मोहिनी सिरजी माया, सत्पुरुष एक ख्याल बनाया, धर्मराय सिरजे दरबानी, 64 जुगतप सेवा ठानी, पुरुष पृथ्वी जाकु दीन ही, राज करो देवा आधीनी, ब्रह्मांड 21 राज तुम दीन्हा, मन की इच्छा सब जुग लीन्हा, माया मूल रूप एक छाजा, मोही लिए जिन्हु धर्मराजा, धर्म का मन चंचल चित धार्या, मन माया का रूप बिचारा, चंचल चेहरी चपल चिरागा, या के पर से सरबस जागा, धर्मराय किया मन का भागी, विषय वासना संग से जागी, आदि पुरुष अदली अनुरागी, धर्मराय दिया दिल से त्यागी। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ब्रह्म काल और देवी दुर्गा की उत्पत्ति परमेश्वर कबीर जी ने की है। यही सृष्टि रचना परमेश्वर कबीर जी ने अग्नि ऋषि रूप में ब्रह्मा जी को सुनाई थी, लेकिन काल ब्रह्म द्वारा भ्रमित किए जाने के बाद ब्रह्मा जी ने परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताई गई सृष्टि रचना का कुछ अंश और कुछ अपनी मनगढ़ंत बातों को, यानी कुछ ज्ञान और कुछ अज्ञान, शिव पुराण में अपने पुत्र नारद जी को सुनाया है। शिव महापुराण में श्री विष्णु जी का जन्म। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 6 पुराने संस्करण में पृष्ठ नम 101-102, नए संस्करण में पृष्ठ 121-122 में ब्रह्मा जी ने कहा, उस काल रूपी ब्रह्म यानी सदाशिव ने शक्ति अर्थात दुर्गा के साथ मिलकर एक समय में शिवलोक तमोगुण प्रधान स्थान नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस महान स्थान को काशी कहा जाता है। वह परम धाम या मोक्ष स्थान है जो सबसे ऊपर स्थित है। वे प्रिय प्रियतम रूप शक्ति और शिव पति और पत्नी के रूप में दुर्गा और काल रूपी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र काशी में नित्य निवास करते हैं। मुने नारद, शिव और शिवा ब्रह्म काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, देवर्षे, एक समय उस आनंदवन में रमण करते हुए शिवा और शिव दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति दुर्गा सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव काल रूपी ब्रह्म ने अपने वामभाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष अर्थात पुत्र प्रकट हुआ। तब शिव ने कहा, वत्स पुत्र, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 6 नए संस्करण के पृष्ठ 121-122। शिव महापुराण में श्री ब्रह्मा जी और श्री शिव जी का जन्म। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 7 पुराने संस्करण में पृष्ठ नम 103 नए संस्करण में पृष्ठ 123 में ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षे, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जिस तरह उसने विष्णु को उत्पन्न किया था, उसी तरह मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। फिर उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभिकमल में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। क्योंकि यही काल महाविष्णु रूप धारण करके अपनी नाभि से कमल उत्पन्न करता है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि तब मुझे चेतना प्राप्त हुई। कमल का आधार ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। तभी एक आकाशवाणी हुई, तब तपस्या करो। तब मैंने घोर तप हठ योग किया। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 7 नए संस्करण का पृष्ठ 123। फिर शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 9 पुराने संस्करण के पृष्ठ नम
110 नए संस्करण के पृष्ठ 130 में कहा गया है कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र, शिव शंकर तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव काल ब्रह्म को गुणातीत माना गया है। अर्थात ब्रह्मा रजगुण प्रधान है, विष्णु सद्गुण प्रधान है तथा शिव तमगुण प्रधान है। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 9 नए संस्करण का पृष्ठ 130। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड अध्याय 1-2 पृष्ठ 157-158 में अपने पुत्र नारद जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, पूर्व काल में भगवान शिव सदाशिव ब्रह्म काल निर्गुण, निर्विकल्प, निराकार, शक्तिरहित, चिन्मय तथा सत और असत से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा दुर्गा विराजमान थी। मुनिश्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्रदेव शिव शंकर प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हुआ, भगवान विष्णु जगत का पालन और रुद्र शंकर ने संहार का कार्य संभाला। ये भी पढ़ें, शिव पुराण में श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी के बीच युद्ध। सूक्ष्मवेद पवित्र कबीर सागर में त्रिदेवों की उत्पत्ति। सूक्ष्मवेद में काल और दुर्गा से ब्रह्मा, विष्णु, शिव का जन्म। परमेश्वर कबीर जी ने अपने प्रिय शिष्य आदरणीय धर्मदास को बहुत सरल भाषा में बताया है कि देवी दुर्गा तथा इस काल ब्रह्मक्षर पुरुष के संयोग से दुर्गा गर्भवती हुई। फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन तीन पुत्रों की उत्पत्ति हुई। सूक्ष्मवेद पवित्र कबीर सागर के अध्याय ज्ञानबोध पृष्ठ 21-22 की वाणी। अब मैं तुमसे कहूँ चिताए, त्रयदेवन की उत्पत्ति भाए, कुछ संक्षेप कहूँ गोहराए, सब संशय तुम्हारे मिट जाए। माँ अष्टंगी, पिता निरंजन, वे जम दारुण वंशन।